India is the elephant in the room in South Asia. Of course, it accounts for 70% of the region's GDP. इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। तजाद नहीं है, उनको पता है वो क्या कर रहे हैं। अगर उन्होंने मट्टी भी डाली है तो उनको पता है मट्टी डाली है। तजाद कोई नहीं है, दे आर क्लियर व्हाट दे आर डूइंग। इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नजर आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। कलअदम टीटीपी की कार्रवाइयां रोज बरोज हम देख रहे हैं कि बढ़ रही हैं। इतवार के रोज मियांवाली की चेक पोस्ट पर भी हमला हुआ जिसे नाकाम बनाते हुए एक एहलकार जाँ बहक हो गया। गैरत इतनी है आप में कि जी मसला कश्मीर है, हम इंडिया से ट्रेड नहीं करते, ना करो। लाइफ सेविंग ड्रग्स क्यों लेते हो, वो भी बंद कर दो, लग पता जाएगा, वो भी बंद कर दो। अगर गैरत, ये कैसी गैरत है कि जब लाइफ सेविंग ड्रग्स पे आती है तब गैरत मर जाती है, क्योंकि खुद की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि पैराडोल भी बना ले। इंडिया ने जो इसका स्टैंड लिया वो बहुत टफ था स्टार्ट से। हमें एक तरफ कनाडा अगर नजर आ रहा था ये करता हुआ, तो दूसरी तरफ हमने ये देखा कि उसका जवाब इंडिया की तरफ से उससे भी ज्यादा टफ दिया गया। गुब्बारा था, ये गुब्बारा था। इस मुल्क की किस्मत में गुब्बारे लिखे हैं, इसकी हवा निकल चुकी है, जो मर्जी कर रहे हैं। ये कहा गया है कि ये जो तारीख है, यानी इस पे उनको 81 डिप्लोमेट्स को रिपैट्रिएट करो। यानी इंडिया ने फैसला किया है कि कनाडा के 40 से ज़्यादा डिप्लोमेट्स को किक आउट कर दिया जाए इंडिया से। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये इंडिया की विन विन पोजीशन है। इंडिया की एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें एक बड़ी जंग हमने देखी इंडिया और कनाडा के बीच, जो कि अल्फाज की जंग थी, डिप्लोमेटिक आप कह सकते हैं इसको। एक लड़ाई चल रही थी डिस्प्यूट पे, और उसके बाद अब इस इंडिया के इस स्टेप से, इस स्टेटमेंट से ये नज़र आ रहा है कि ये इंडिया ये जंग जीत गया। ये जो एक डिप्लोमेटिक वॉर थी ये जीत गया इंडिया। अच्छा, जहाँ एक तरफ ये जल्जला पैदा करती हुई ये खबर है इंडिया और कनाडा के बीच, वहीं पर एक और जल्जला भी आया है, और वो हकीकी जल्जला यानी जैसे आता है उस अर्थ के कि इसलिए थोड़ी सी ज़रा वो डिफरेंट ये खबर है, क्योंकि उससे पहले इसको प्रिडिक्ट किया गया था कि ये आएगा। तो मैं आपको उस खबर की तरफ हम इसके बाद चलते हैं। पहले ज़रा हम इस ज़ल्ज़ले की बात किए लेते हैं कि जो इस वक्त इंडिया की एक स्टेटमेंट के बाद, एक ऑर्डर के बाद ये आया है फाइनेंशियल टाइम्स में, ये रिपोर्ट हो रहा है। अब ये कैसे है, जैसा कि आप जानते हैं, अब मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर बात करने की या आपको ये बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि इंडिया और कनाडा के बीच क्या चलता रहा है, बल्कि आपको इस वक्त ये बताने की ज़रूरत है कि उस सब के बाद अब क्या हुआ है और ये इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और ऐसा क्यों हुआ है। देखिए, जो फाइनेंशियल टाइम्स है वो हमें ये बता रहा है कि जो कनाडा है उसके कोई 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, और उन्होंने जो है ये इंडिया ने जो ये कहा है कि जो टोटल है मतलब रिड्यूस बाय 41, और ये कहा गया है कि ये जो तारीख है यानी इस पे उनको टाइम भी सेट कर दिया गया है, और तारीख दे दी गई है कि 10 अक्टूबर तक जो है ये अपने डिप्लोमेट्स रिपैट्रिएट कर लिए जाएं, वरना फिर इसके बाद क्या होगा वो भी बताया गया। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी फॉर दोज डिप्लोमेट्स के वो जो हैं वो नहीं जा पाएंगे। वो बहरहाल वो तो जो होगा बाद में हम उसके पर बात किए लेंगे, लेकिन इस वक्त की डिटेल